तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आ जाने के बाद आपको सर्च में लिखना है ORS पोर्टल। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। यहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उसके लिए आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा अपॉइंटमेंट का, बुक अपॉइंटमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपके सामने 3 चीज़ें आ जाती है, स्टेट, एम्स एंड डिफेंस पर्सनल। तो आपको एम्स के अंदर जाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली एम्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिए जो दिल्ली एम्स की जो बिल्डिंग है उनके नाम आ जाते हैं अलग अलग। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें से देखिए पहली जो बिल्डिंग है वो आपकी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है, ओरल हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद आपका आता है कार्डियोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब दिल और दिमाग से रिलेटेड बीमारी। उसके बाद आता है आपका जो कैंसर की बीमारी होती है वाली बिल्डिंग आती है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपकी आँखों की बिल्डिंग आ जाती है। उसके बाद आप नीचे आओगे थोड़ा तो आपको दिख जाएगा आपको राजकुमारी, अमृत कौर, OPD बिल्डिंग। तो ऊपर की जो 4 बिल्डिंग है इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया कि किस तरह से अपॉइंटमेंट ले जाएगी और कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस बीमारी के लिए बना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट बिल्डिंग रह चुकी है, जो कि आपकी राजकुमारी, अमृत कौर, OPD। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने डिपार्टमेंट है और क्या डिपार्टमेंट किस बीमारी के लिए है और इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाएगी। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, राजकुमारी वाले। तो देखिए आपके सामने जो डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट आ जाती है अलग अलग, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग बीमारी का इलाज होता है। जिसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले जो कि आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट। इस वाले डिपार्टमेंट पे आपकी अपॉइंटमेंट ली जाएगी उन्हीं पेशेंट की जिसको जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है, जैसे कोल्ड, कफ, बुखार, टेस्ट वगैरह होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, हेडेक, सिर का दर्द, वो इस वाले डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ले सकता है। इसके बाद वाला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका साइकेट्री। इसके अंदर उन्हीं पेशेंट की अपॉइंटमेंट होती है जिनको दिमागी थोड़ी दिक्कत होती है या उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज रहता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी सर्जरी वाला डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको अपनी इंटरनल बॉडी की कोई सर्जरी करानी होती है। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका ENT। ये उन पेशेंट से रिलेटेड है जिनको कान, नाक और गले में कुछ दिक्कत होती है, वो इस वाले डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है वो आता है आपका OBS एंड जाइनो वाला। इसमें महिलाओं से रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन का होता है। इसके बाद बात करते हैं आपका जो डिपार्टमेंट है गैस्ट्रोनोलॉजी। इसमें वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको पेट में दिक्कत होती है या अमाशय में दिक्कत होती है या उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, वो इस वाले डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लेते हैं। उसके बाद वाला डिपार्टमेंट आपका पेट सर्जरी। इस डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं उनकी बॉडीली सर्जरी होती है, जैसे बर्थ डिफेक्ट हो गया आपका और इंजरीज़ हो गई, वो इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका हेमेटोलॉजी, जिसमें वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको ब्लड रिलेटेड इशू होते हैं या जिनको ब्लड टेस्ट करवाना होता है, वो इस वाले डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका एंडोक्रिनोलॉजी। इस वाले डिपार्टमेंट में वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको ग्रंथियों से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट कराना होता है, जैसे थायराइड, किडनी, अमाशय और हार्मोन से रिलेटेड, वो पेशेंट इस वाले डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर। तो इस वाले डिपार्टमेंट की वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी होती है या नींद की कोई बीमारी होती है, वो इसमें ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है वो आपका है नेफ्रोलॉजी वाला। इसमें किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वही पेशेंट इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है वो GI सर्जरी से रिलेटेड है, जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वही पेशेंट इसमें अपॉइंटमेंट लेते हैं। GI सर्जरी का मतलब है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी। ठीक है, इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है वो आपका है PMR वाला, जिसका मतलब है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। इसमें जो डिसेबल इंजरी या डिसऑर्डर्स होते हैं उनके फंक्शन को ठीक करने के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है वो है ऑर्थोपेडिक्स। इसमें हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट ली जाती है। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका यूरोलॉजी। इसमें वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या जिनको यूरिन टेस्ट करवाना होता है। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका न्यूक्लियर मेडिसिन। इसमें वही पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं जिनको इलाज करवाना होता है रेडियो एक्टिव थेरेपी से, जैसे कि लंग्स का, किडनी का, ब्रेन का, या बॉडीली कोई ऑर्गन होता है, इंटरनली बॉडी के कैंसर की जांच पड़ताल की जाती है, तो वो इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है गेड्रियाट्रिक मेडिसिन। इनमें 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज होता है जो कि डिप्रेशन से या फिजिकल कोई इनएक्टिविटी होती है उनको, या उनको एनर्जी लॉस होती है या मेमोरी लॉस होती है, वो इनमें अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है आपका पीडियाट्रिक्स।
इनमें नवजात शिशु बच्चे और 18 से नीचे के बच्चों का इलाज किया जाता है। कोई भी मेडिकल केस हो उनका, वो इस वाले डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्किन डिपार्टमेंट, जिसमें आपको बालों से रिलेटेड, बॉडी स्किन से रिलेटेड, नाखूनों से रिलेटेड दिक्कत होती है तो आप इसमें अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसके बाद वाला डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी। इसमें आपकी जो चेहरे की सर्जरी है वो की जाती है, तो आप इस वाले डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आता है रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों में जलन जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो पेशेंट इस वाले डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अपने वाले डिपार्टमेंट में क्लिक करना है। जैसे मैं ऑर्थोपेडिक वाले डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। उसके बाद देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ऑर्थोपेडिक्स। आपके सामने जो स्लॉट है वो दिख जाता है, जो ग्रीन में स्लॉट दिखा रखे हैं आपको, इसका मतलब है कि स्लॉट अवेलेबल है उस तारीख को। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे आप उस दिन का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको किसी भी डेट को क्लिक करना है, ग्रीन वाली। तो देखिए आपके सामने डेट आ जाती है, आपको फिर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये सेम टू सेम कैप्चा ऊपर फिलअप करना है। फिर आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके OTP फिलअप करना है। फिर आपको आगे का प्रोसेस चालू करना है और इस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस क्या है उसके मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर आपको अपने वाले डिपार्टमेंट में किसी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या स्लॉट ओपन नहीं होता उसका, तो आपको मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ले लेनी है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वहाँ पे न्यू कार्ड बनाना पड़ेगा, और उस न्यू कार्ड में आपकी जो बीमारी होगी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उस वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया राजकुमारी बिल्डिंग का डिपार्टमेंट के बारे में। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।